अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 वेदित्व्यानि मित्राणि। वेदित्व्यानि यानी पहचान लेना चाहिए, मित्राणि यानी मित्रों को। अब इसका पूरा मीनिंग ये है कि मित्रों को पहचान लेना चाहिए। अभी इंट्रोडक्शन। पूरी दुनिया में सबसे लंबे साहित्यिक कार्य के रूप में जाना जाता है। यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में 18 पर्व है। पहला पर्व आदि पर्व है, जबकि अंतिम स्वर्ग है। 12वें शांति पर्व में जीवन की कई समस्याओं के समाधानों से निपटा गया है। शांति पर्व में 365 अध्याय है। इन अध्यायों को आंतरिक रूप में राजधर्म निरपेक्षण पर्व, इसमें 1 से 30 आपद्धर्म पर्व है, 131 में विभाजित किया गया है। मोक्ष पर्व आदि इन सबके बीच आपद्धर्म पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के बीच एक संवाद है, जो राजनीति पर उपदेश है। इसमें एक अवसर ऐसा भी आता है जहां युधिष्ठिर को मित्रों को बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस सलाह के दौरान यह भी दिखाया गया है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, वे कैसे बनाए जाते हैं और वे हमारे लिए कैसे सहायक है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। फर्स्ट श्लोक। वेदित्व्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्चापि शत्रवः एतत् सुसूक्ष्मं लोकेऽस्मिन् दृश्यते प्राज्ञसम्मतम्। वेदित्व्यानि यानी पहचान लेना चाहिए, मित्राणि यानी मित्रों यानी दोस्तों को, विज्ञेयाश्चापि पहचान लेना, शत्रवः शत्रुओं को यानी दुश्मनों को, एतत् यह, सुसूक्ष्मम बहुत सूक्ष्म यानी छोटा, लोकेस्मिन् लोगों को, दृश्यते देखते हैं, प्राज्ञसम्मतम समझदार मनुष्यों को मान्य। अर्थात मित्रों को जानना चाहिए यानी पहचानना चाहिए और दुश्मनों को भी पहचानना चाहिए। इस दुनिया में यह बात बुद्धिमान लोगों को बहुत छोटी लगती है। आगे दूसरा। शत्रुरूपा हि सुहृदयो मित्ररूपाश्च शत्रवः संधितास्ते न बुध्यते कामक्रोधवशं गताः। यानी शत्रुरूपा, शत्रु दुश्मन का रूप धारण करने वाला, ही यानी ही, सुहृदयो हो यानी मित्र के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। मित्र रूपाश्च मित्र का रूप धारण करने वाला, शत्रवः दुश्मनों को, संधितास्ते जुड़े हुए, न नहीं, बुध्यन्ते पहचान सकते, काम क्रोध वशः काम और क्रोध को वश में, गताः किया हुआ। अर्थात मित्रों के रूप में दुश्मन और दुश्मन के रूप में दोस्त काम और क्रोध के वश में हुए हो और हमारे साथ जुड़े हो सभी लोगों को नहीं जाना जा सकता। मतलब कि जो मित्र होता है और दुश्मन होता है, इन दोनों को पहचाना नहीं जा सकता, परंतु उसके व्यवहार से और उसके मिलने से ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है।
आगे 3rd नंबर। नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते व्यवहाराश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्ता। नास्ति नहीं, जातु कभी भी, रिपुर्नाम शत्रु नाम ने नहीं, विद्यते होता है, व्यवहारश्च व्यवहार से, जायन्ते होता है, मित्राणि मित्रों को, रिपवस्था दुश्मनों को। अर्थात कभी भी सही में कोई दुश्मन नहीं होता और सही में कभी भी कोई मित्र नहीं होता। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु होते हैं। मतलब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो पता चलता है, उसके साथ व्यवहार बनाते हैं, मतलब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है। तो दोस्त कैसा है वो हमें पहचानना है और दोस्त हमें समझ में आएगा, हमारी बात समझेगा, हमारी फीलिंग समझेगा तो वही हमारा दोस्त बन सकता है। परंतु हमारा हंसी मजाक उड़ाएगा तो वो हमारा दोस्त नहीं बनेगा। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु होते हैं। 4 नंबर। यो यस्मिन् जीवति स्वार्थ पश्येत पीड़ां न जीवति सः तस्य मित्रं तावद् स्याद् यावन्न स्याद् विपर्ययः। यो यानी जो, यस्मिन ये, जीवति जीता है, स्वार्थ स्वार्थ को, पश्येत देखना, पीड़ाम दुख, न नहीं, जीवति जीता है, सह वह, तस्य वो, मित्रम मित्र, तावद तब तक, स्याद होता है, यावन स्वार्थ में, स्याद होता है, विपर्ययः उल्टा। अर्थात जो जीता है तभी वह स्वार्थ को देखता है, दुख को नहीं देखता, वह जीता है, वही उसका दोस्त है जब तक वह भयानक है। यह है कि जब तक मित्र होता है वो जीता है तो वो स्वार्थ को नहीं देखता, सिर्फ दुख को देखता है, और जो दुश्मन होता है वो स्वार्थ देखता है और दुख को नहीं देखता, वही जीता है। और दोस्त जो होता है वो दोस्त बनाए रहता है। अभी आगे 5th नंबर। मित्रं च शत्रुतामेति कस्मिंचित् कालपर्यये शत्रुश्च मित्रतामेति स्वार्थो हि बलवत्तरः। मित्रम मित्र, च और, शत्रुतामेति शत्रुता को यान पाना, कस्मिंचित् जब कोई, कालपर्यये समय के बदलाव के साथ, शत्रुश्च शत्रु को, मित्रतामेति मित्र को पाना, स्वार्थो ही स्वार्थ ही, बलवत्तरः बलवान या शक्तिशाली। अर्थात जब समय का परिवर्तन होता है तो दोस्त दुश्मन बन जाता है और दुश्मन दोस्त बन जाता है।
वास्तव में स्वार्थ ही अधिक शक्तिशाली या बलशाली है। इस श्लोक में ये कहा गया है कि समय के बदलाव के साथ साथ कभी परिस्थिति के अनुसार दोस्त भी कभी दुश्मन बन जाता है और दुश्मन भी कभी दोस्त बन जाता है। इसमें स्वार्थ है, वही सबसे बलवान है। आगे 6 नंबर, तन्मित्रं कारणं सर्व विस्तराणेपि मे शृणु कारणात् प्रियतामेति द्वेषयो भवति कारणात्। तन्मित्रं, हे मित्र, कारणं, कारण से, सर्व, सभी, विस्तरेणापि, विस्तार से, मेरे पास से, सुनो, कारणात्, कारण से, प्रियतामेति, प्रियजनना, द्वेषयोः, द्वेष क्रोध से, भवति होना, कारणात्, कारण से। अर्थात हे मित्र, आप मेरे पास से संपूर्ण कारण विस्तार से सुनो। यह एक कारण से प्रिय हो जाता है और एक कारण से नफरत भी हम उसे करते हैं। मतलब मित्र जो होता है वो कई बार उसके कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसके कारण वो हमें साथ नहीं देता हमारे कार्य में, तो हमें अच्छा नहीं लगता और तब हम उसे प्रिय नहीं बना सकते। मतलब हम उसके प्रिय नहीं वो हमारे प्रिय नहीं होता, परंतु जब हमारा साथ देता है तब वो प्रिय हो जाता है। तो कई दूसरों कारण से हम उसकी और नफरत भी करते हैं। आगे 7 नंबर, प्रियो भवति दानेन प्रियवादने चापर मंत्र होम च पर्जन्य कार्यार्थ प्रियते जनः। प्रियो भवति, प्रिय होना, दानेन, दान से, प्रियवादेन, मधुर वचन से यानी मीठा बोलने से, मंत्र होम जपने यानी मंत्र, होम यानी हवन पूजा पाठ, जप यानी भगवान का नाम जपना, कार्यार्थ काम पूरा करने के लिए, प्रियते खुश होते हैं, जनः मनुष्य। अर्थात एक मनुष्य दान से प्रिय होता है और दूसरा मनुष्य मधुर वचन से प्रिय बनता है। अन्य लोग मंत्र, होम और जप से काम पूरा करने के लिए खुश करते हैं। अर्थात कोई मनुष्य दान करके सबको प्रिय बन जाता है और कई लोग ऐसे होते हैं कि मीठा बोल के सबको प्रिय हो जाते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं वो मंत्र, होम, जाप ऐसे तप करके भगवान को खुश करने के लिए या अपना काम पूरा करवाने के लिए ये काम करते हैं। आगे 8 नंबर, उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासिन्नौ कारणांतरे प्रवदस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिविनिवर्तते। उत्पन्न होना, कारणे कारण से, प्रीतिरासिन्नौ प्रेम से यानी प्रीति से, प्रदस्ते नाश होना, कारण स्थाने कारण से,
सा वो प्रीति निवर्तते नष्ट हो जाना, अर्थात हम दोनों के बीच प्रेम एक कारण से कि दूसरे कारण से उत्पन्न हुई थी, यानी प्रीति उत्पन्न हुई थी, वह कारण नष्ट होने से प्रेम यानी प्रीति पलट जाती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि एक दूसरे के बीच प्रेम बढ़ जाता है, यानी मित्रों के बीच प्रेम बढ़ जाता है, और कई बार वो नष्ट भी हो जाता है। ऐसे समय के बदलाव के साथ प्रेम का नष्ट भी हो जाना और प्रीति का बढ़ भी जाना होता है। आगे 9th नंबर, आत्मरक्षताणां सुपरीक्षितकारिणाम् आपदो नोपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजाः। आत्मरक्षत्राणाम यानी स्व यानी खुद के रक्षण के लिए, सुपरीक्षित कारिणाम अच्छी तरह से कार्य करने वाले लोगों का, आपदो आपत्ति यानी मुश्किली, नोपद्यन्ते यानी उत्पन्न होती नहीं है, पुरुषाणाम पुरुषों की यानी मनुष्यों की, स्वदोषजाः अपने दोष से उत्पन्न हुई, अर्थात जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, वे अपने स्वयं के दोषों के कारण आपदाओं का सामना नहीं कर पाते हैं। मतलब जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं खुद के लिए, वे स्वयं के दोष मतलब स्वयं खुद की भूलों के कारण वो लोग विपत्तियों का सामना नहीं कर पाते, यानी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते हैं। आगे 10 नंबर, शत्रुन स्मयगः विजानाति दुर्बला ये बलिष्यः न तेषां चाल्यते बुद्धिः शास्त्रार्थकृत निश्चया। शत्रुन शत्रुओं, स्मयगः अच्छी तरह, विजानाति जानते हैं, दुर्बला दुर्बल, ये बलिष्यः बलवान यानी शक्तिशाली, न नहीं, तेषां उसकी, चाल्यते विचलित न होना, बुद्धि यानी बुद्धि, शास्त्रार्थ कृत निश्चयाः शास्त्र के अर्थ में, अर्थात जो दुर्बल हो वह ज्यादा बलवान शत्रुओं को अच्छी तरह जानता है। उसके साथ शास्त्रार्थ यानी शास्त्र में कहा गया है कि भले ही वे उद्देश्य के आधार पर एक बुद्धि निर्धारित न हो, यानी कई बार अपना मित्र बुद्धिशाली भी होता है और कई बार मूर्ख भी होता है, पर इसमें जो दुर्बल है तो दुर्बल व्यक्ति से उसका जो शत्रु होता है वो हमेशा बलवान होता है। तो इस महाभारत में से ये जो चैप्टर लिया गया है, इसमें मित्रों के बारे में बताया गया है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए और मित्र के साथ हमें कैसे व्यवहार करने चाहिए। अस्तु।